मेरी आवाज आ रही है? यस सर, अब आ रही है। अरे क्या हो गया था? हाँ, थैंक यू। हाँ, चलिए। ललित जी, आप क्लास में हैं? यस सर। हाँ ललित, वीडियो ऑन कर लो। ये पीछे से बैक स्क्रीन को हटा दो, बहुत ऑड लग रहा है, बच्चे जैसा काम है यार ये। हमारा स्क्रीन जो है ना वो थोड़ा, तुमने शायद कुछ बना रखा है, उसको बस नॉर्मल कर दो। जगीर से है, बच्चों ने कर रखा है शायद सेटिंग में कुछ। हाँ सर, अभी करता हूँ। आप 3D में है, 3D में नहीं, आपको लैपटॉप ले जाने से नहीं होगा। आप है ना लैपटॉप के अंदर में सेटिंग गड़बड़ हो रही है। लेकिन पीछे से ब्लर्ड आ रहा है। हम या तो सर एक मिनट, मैं एग्जिट करके सर दोबारा एंटर करता हूँ, उसमें फिर सेटिंग शुरू में आएंगी आपको। मैं एक बार आता हूँ दोबारा। कासिम है आप क्लास में? यस सर। दिखाओ वीडियो। तो और सब खैरियत है कासिम? जी सर, अल्लाह का शुक्र है, बस तो है। मैं ये कह रहा था कि आप लोगों की फीस स्लिप आ गई? अभी तो सर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है फीस से रिलेटेड। तो अब फीस स्लिप आ जानी चाहिए 1-2 दिन में, 3 दिन में, है ना? तो सबको हाँ, फीस जमा करनी पड़ेगी ना इस महीने की, इस साल की। हाँ, 4th ईयर की है ना ललित जी? अब बढ़िया लग रहा है स्क्रीन आपका। हाँ जी सर। मैं ये कह रहा हूँ फीस स्लिप नहीं आई ललित। अभी सर वो रिजल्ट भी अपलोड नहीं हुआ, मतलब पास फेल का तो आया था, नंबर नहीं आया अभी, और ना फीस स्लिप जनरेट हुई है। मार्कशीट्स वगैरह नहीं आई सर अभी। ये तो ई मार्कशीट्स आती है ना सर पोर्टल पे। आ गया, खत्म। हाँ, रिजल्ट तो आ गया है सर। मार्कशीट तो आपको एंड ऑफ द सेशन में भी मिल जाए, क्या फर्क पड़ता है। मेन ये है कि यू आर बीइंग प्रमोटेड टू 4th ईयर, राइट? हाँ, वो उतना तो आ गया रिजल्ट का, प्रमोशन। कोई ऐसा बंदा है जो 4th ईयर में प्रमोट नहीं हुआ? ललित जी, कोई ऐसा बंदा भी है जो 4th ईयर में नहीं आया? तो दोबारा चेक करना पड़ेगा रिजल्ट सर। रिजल्ट तो देखा है ना, जरा से चेक करिए। कोई ऐसा बंदा, कासिम और ललित जी, आप लोग दोनों चेक करके मुझे बताइए, है ना, कि अभी नहीं, मतलब 1-2 दिन के अंदर अंदर, कि कोई ऐसा बंदा है जो प्रमोट नहीं हुआ या प्रमोटेड बच्चे बना लीजिए जो 4th ईयर में चले गए। आप लोग की फीस स्लिप बनेगी ना? ये फीस स्लिप तो बनेगी, आपको 1 हफ्ता 10 दिन, कितने दिन का टाइम चाहिए होगा ताकि आप फीस जमा करें? बताइए कासिम, तो प्रपोजल तो देना पड़ेगा ना, कितने दिन का टाइम चाहिए होगा? हाँ सर, वो तो है। बताइए ना कासिम साहब। सर अब पूछना पड़ेगा सब क्लास से, सब एक बार मशवरा कर लेंगे तब बता देंगे। जैसे 17 हर तरह के बच्चे, 1 जुलाई या 10 जुलाई, क्या लास्ट डेट सर? हाँ, और क्या? जुलाई की 15 तारीख तक तो हो ही सकती है। हाँ, जुलाई की 15 ऑफ जुलाई, ठीक है सर। अभी 1 महीना तक टाइम है ना? जी सर। हाँ, तो जो कि जैसे फीस जमा हो जाएगी तो फिर आप ऑफिशियली 4th ईयर में होगे, है ना? अभी तो आप 4th ईयर में हो ही। हाँ, अभी ऑफिशियल मतलब फीस के जरिए नहीं है। पैसा जमा कर देते हैं ना, फीस जमा कर देते हैं, तभी उस साल आपका एडमिशन होता है। अभी आपको 4th ईयर में एडमिशन नहीं है किसी का भी। हाँ, अभी तो सर ऑफिशियली नहीं है फीस से रिलेटेड। फीस जमा हो जाएगी तब। अगर आपने अभी तक खुद 4th ईयर में अपने आप को डाला नहीं, 4th ईयर में डालने का तरीका क्या है कि फीस स्लिप कटवाइए, पैसा जमा कर दीजिए, और फीस स्लिप जब आ गई तो आपका ऑटोमेटिकली 4th ईयर में नाम आना शुरू हो जाएगा, है ना? हाँ, अभी आप 4th ईयर में तो हो नहीं, मतलब आप समझो ऑफिशियली तो नहीं है सर, वही बस ऑफिशियली हो, मगर 4th ईयर में नहीं। जी सर, समझ ना? तो कोई भी सेशनल टेस्ट, कोई भी एक्टिविटी जो हो रही है, ये सब अनऑफिशियली चल रही है अभी। इस बात को आप समझिए। मैं बीई में नहीं चाहता
कि कोई इस तरीके का इशू हो जिससे रजिस्ट्रार ऑफिस में कहा जाए कि ये इस साल का बजट ही अप्रूव नहीं होगा, है ना, तो उसी हिसाब से डिपार्टमेंट चलता है ना। तो मैं ये देखता हूँ कि आप लोगों को भी असुविधा ना हो और प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम और ये सब बिल्कुल, क्योंकि अब आप लोगों का प्रोजेक्ट का एग्ज़ाम का भी हिसाब किताब होगा, है ना। तो प्रोजेक्ट के बारे में कुछ हो भी रहा है या अभी शांति चल रही है? मैं एक प्रोजेक्ट का इवैल्यूएशन डाल देता हूँ फिर, हाँ। जैसे आप लोगों का 200 नंबर का प्रोजेक्ट है ना, तो मैं सोच रहा हूँ 20 नंबर का एक प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन रख दूँ। तो अब जुलाई में रखें, अब बकरीद के बाद बताइए, आप दोनों, आप हैं, ललित जी हैं, प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन पे फेज 1 कर देते हैं ना पहले, थोड़ा बहुत। क्या होता है सर तो इवैल्यूएशन? सर उसमें क्या क्या होगा सर? अभी तो कुछ नहीं, इवैल्यूएशन में मतलब सर, देखिए स्टूडेंट की टेंडेंसी क्या रहती है कि जब तक कोई टीचर बोले ना, अब टीचर बोल भी रहा है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आराम से हैं। मतलब ज़्यादा बी बंद होने का रीज़न यही है कि आराम से बहुत रहते हैं आप लोग, हैं। आप लोग को खुद ख्वाहिश नहीं है कि प्रोजेक्ट में क्या करना है, सर प्रोजेक्ट में क्या क्या करना है, इतना कर लें, आगे क्या करें। कोई किसी को फ़ोन नहीं कर रहा, ना किसी टीचर के पास फ़ोन जा रहा है। आप लोग सो रहे हैं, तो कुछ लोग नौकरी कर रहे हैं ना, ज़्यादातर तो बगैर नौकरी के हैं, मगर उसके बावजूद भी सो रहे हैं, खाली चिकन खा रहे हैं बैठ के, हैं। आराम तलबी अभी कोरोना के ज़माने में और बहाना मिल गया। तो इस बहाने को ख़त्म करने का तरीका हमारे पास ये है कि 100 नंबर में से 20 नंबर का इवैल्यूएशन करके अभी आपका मार्क्स डिस्प्ले कर देंगे हम, ठीक है। तो जो 20 नंबर का मार्क्स का आएगा ना, तो ये जितने भी हैं ना, शहजादे और क्या बड़े बड़े नाम हैं, शहजादा क्या शाहरुख, नाम तो एक से एक है, शाहरुख और शहजादा, और बड़े बड़े नाम हैं भाई, हैं। ये लोग जो है ना, ये 20 नंबर का जब नंबर आएगा ना, जब नंबर की बात आएगी, तो फिर कॉपी पेस्ट, अरे ये क्या करूं वो क्या करूं शुरू होगा। तो वो क्या करूं को मुझे हिलाना तो पड़ेगा ना, सोए हुए को तो जगाना पड़ेगा ना। मैं तो कोऑर्डिनेटर हूँ। मैंने इमरान भाई को भी कहा था कि भाई प्रैक्टिकल का एग्जामिनेशन बीटेक का करवाइए, 2 दिन के अंदर में आ गया एग्जामिनेशन शेड्यूल। तो हमें डिपार्टमेंट में भी जगाना पड़ता है लोगों को, और लोगों को कहना पड़ता है, जिसमें वाली बात है हम लोग सब एक दूसरे से मिलजुल के काम करते हैं। तो अभी आपको जगाने का समय ये है कि प्रोजेक्ट का 20 नंबर का इवैल्यूएशन करवा लेते हैं, फर्स्ट इवैल्यूएशन 20 या 25 नंबर या 40 नंबर का। 40 नंबर का भी अच्छा रहेगा कि 100 नंबर में 30 नंबर का अगर हो जाएगा, और ये कंडक्ट सुहैब साहब के हाथ में दे देंगे। सुहैब साहब इसको कंडक्ट करेंगे, वाइवा ग्रुप बनेगा, एक का इंचार्ज आबिद हलीम को बना देंगे, है ना, एक के इंचार्ज मैं बन जाऊंगा या मुजफ्फर साहब बन जाएंगे, है ना, और एक का इंचार्ज जैसे कि मैं थर्मल का हो गया और आबिद हलीम प्रोडक्शन के हो गए, है ना। और डिज़ाइन में कौन है? डिज़ाइन में सुहैब साहब हैं। तो सुहैब साहब भी ठीक से डांट लगाते हैं कस कस के, है ना। आबिद हलीम साहब भी ठीक ठाक बात कर ही लेते हैं आप लोगों को। और रही बात मेरी, मैं तो बहुत ही सॉफ्ट आदमी हूँ, हाँ। तो मैं भी आपको सॉफ्टली कम से कम कहूँगा, रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि भैया 20 नंबर के लिए कुछ कर दो, और नहीं तो 0 तो 2 हटा के 0 दे दूंगा, है ना। फिर उसको बड़ा मज़ा आएगा। कुछ लड़के फेल होंगे ना प्रोजेक्ट में था, क्योंकि काम नहीं करने वालों को तो ये मिलना चाहिए। तो अब अब जो है ना कि थोड़ा सा कमर बांधने का टाइम आ गया। थोड़ा बहुत प्रोजेक्ट के मामले में काम शुरू कीजिए। ललित जी, आप किसके साथ, आस मोहम्मद साहब के साथ कर रहे हैं या अली हसन साहब के साथ? नहीं सर, हम लोग तो जावेद सर के साथ हैं सर। जावेद से क्या है टॉपिक? टॉपिक सर 3D प्रिंटर है सर। 3D प्रिंटर है, क्या होता है 3D प्रिंटर? सर 3D प्रिंटर सर उससे मतलब ऑब्जेक्ट को, कोई चीज प्रोडक्ट को भी मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, उसमें फिलामेंट वगैरह। जैसे क्या बना सकते हैं? सर कोई भी ऐसे टॉयज बना सकते हैं, प्रोटोटाइप बना सकते हैं किसी चीज का, डेंटल दांत बना सकते हैं, कुछ और बोन्स वगैरह, कुछ मेडिकल में भी इम्प्लांट के जो होते हैं वो सब बना सकते हैं। तो आप लोगों ने माधव कर, मैं आपको निकाल दूंगा अगर रोल नंबर लिखेंगे आप तो। माधव जी, मैं आपको निकाल दूं अभी फौरन, बोलिए माधव जी, बोलिए।
मैं निकाल दूं सर आपको? कहाँ गए माधव जी? निकाल ही देता हूँ मैं। उनको रिमूव कैसे किया जाए बताओ। बैठे 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 तुर्रा मारता रहता है, हैं? माधव कुछ बोलोगे तो भाग गए। माधव कर्ण, ये सर उसको मैं डिलीट कर दूंगा सर, सॉरी सर। तुमको क्या हो जाता है? किसी किसी तुमको बीच में खुजली मारती है क्या? नहीं सर, बहुत कर रहे हैं, अटेंडेंस लगा रहे, इसलिए मैं भी लगा दिया सर। अच्छा, मैं अभी आपको फिलहाल रिमूव कर रहा हूँ। यस। अभी ये बीमारी ऐसे नहीं जाएगी ना, रिमूव करने से जाएगी, ऐसे समझ में नहीं आता हिंदी में। तो बहरहाल अभी अटेंडेंस जो है ना, मैं जब बोलूंगा तब ले लेना। अच्छा कासिम, तो मैं ये कह रहा हूं कि अभी जैसे मैं ये बात क्यों पूछ रहा हूँ ललित जी, उसकी वजह है कि यार ये विंडो कैसे शेयर करते हैं? देखना, हो सकता है मैं साइन आउट करूं अभी थोड़ी देर के लिए। हो रहा है, मैं स्क्रीन शेयर हो रहा है आप लोगों का? जी सर, हो गया। कासिम स्क्रीन शेयर हो रहा है? सर वो या तो आप सर स्क्रीन शो रहा था, विंडो फिर सेलेक्ट करिए। यस सर, आवाज इको होने लग जाता है सर। 2 टैब खुलता है, दोनों पे आपकी आ जाती है स्क्रीन। एक तो बैकग्राउंड में चलता ही रहता है साउंड, फिर स्क्रीन पे आ जाता है, इसी वजह से आवाज इको करने लग रही है, दोनों का साउंड। अभी देखना, मैं ट्राई कर रहा हूँ। अभी आवाज आ रही है? ये सर आ रही है अभी। स्क्रीन शेयर हो रहा है? जी सर। बस बस ठीक है। ललित जी कहाँ गए आप? यहीं पे हैं सर। हाँ, तो मैं ये कह रहा था ललित कि आपने 3D प्रिंटर जो लिया है ना, मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ, सारे लोग सुन रहे होंगे ना कि करीम साहब क्या बोल रहे हैं, उससे आप लोगों को भी अंदाज होगा कि आप लोगों से क्या पूछा जा सकता है ना। तो अब जैसे आपने 3D प्रिंटर लिया ना, हाँ जी सर। 3D प्रिंटर में आपने बताया कि ये एप्लीकेशन है, तो अभी आप लोगों को ये करना चाहिए कि सबसे पहले 3D प्रिंटर के ऊपर प्रेजेंटेशन आपको बनाना है ना। पावर पॉइंट तो सबको जानता ही होगा, हाँ जी, हाँ जी सर। है ना। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप स्क्रीन खोलेंगे, मतलब आप उसमें जाएंगे टैब में, जैसे मैं जा रहा हूँ टैब में, देखिएगा ठीक है, दिख रहा है सबको ना। और यहाँ पे आप लिखेंगे गूगल, है ना, और स्कॉलर लिखेंगे। बताया मैंने ये आप लोगों को? नहीं सर, ये तो नहीं बता। ठीक है, गूगल देख लीजिए ध्यान से क्या बोल रहा हूँ, बल्कि स्टेप लिखना चाहिए तो लिख लीजिए। ये गूगल स्कॉलर आप लिखेंगे तो गूगल स्कॉलर आ जाए। जैसे आप लोगों का गूगल मैप होता है, वैसे गूगल स्कॉलर आता है। ठीक है, अब मैंने ललित जी का ले रहा हूँ मैं, 3D लिखा और प्रिंटिंग लिख दिया। ठीक है, 3D प्रिंटिंग लिख दिया और हमने 3D प्रिंटिंग यहाँ पे लिख करके और प्रेस किया। तो अब देखिए 3D प्रिंटिंग से रिलेटेड, है ना, जितने काम हो रखे हैं वो लोगों ने जो कर रखे हैं, आप क्या है, फंडामेंटल्स एंड एप्लीकेशंस 10 चैलेंजेस इन 3D प्रिंटिंग। फिर ये बुक है, अब यहाँ पे 1 2 3 लिखा हुआ है ना। अब 3D प्रिंटिंग इसमें मैं आबिद लिखता हूँ, ठीक है, आबिद हलीम, है नाम देखना यार, सही लिख रहा हूँ ना कि नहीं लिख रहा? आबिद हलीम लिख रहा है ना? सही है, ठीक लिख रहा हूँ मैं। तो 3D प्रिंटिंग में आबिद हलीम मैंने लिखा, तो आबिद हलीम और जावेद दोनों का नाम आ गया। ललित जी देख रहे हैं ना? हाँ जी सर, देख रहा हूँ सर। यहाँ से राइट क्लिक करेंगे आप, देखिए सब कुछ सिखा रहा हूँ मैं। राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वो जो आर्टिकल आबिद हलीम ने लिखा है, पब्लिश किया, देखिए यहाँ पे नाम आ रहा है आबिद हलीम जी का। आबिद हलीम लिखा है, मोहम्मद जावेद लिखा हुआ है ना, रिजवान हसन खान भी है। अबे यार ये क्या है?
ठीक है, देखिए यहाँ पे है ना 3D प्रिंटिंग इन बोन टिश्यू इंजीनियरिंग, ठीक है। अब ये जो आपको दिख रहा है ना, सब कोई देख रहा है या नहीं देख रहा है? दिख रहा है सर। ये सर दिख रहा है। देख रहा है। मैं ध्यान से कागज पे स्टेप लिखना शुरू कर दीजिए। नंबर 1 स्टेप क्या है, जो मैं आपको, जो अभी प्रेजेंटेशन होगा आप लोगों का, उसमें आप लोगों को ये करना है, ठीक है। कागज पे लिखिएगा तो अच्छा रहेगा, बाद में आपको कंफ्यूजन नहीं होगा काम करने में, ठीक है। सब लोग सुन रहे हैं ना? तो मैं जान रहा हूँ कि मैं RSC अभी नहीं पढ़ा रहा हूँ, डोंट वरी उसके बारे में। तो अगर आप ये, जैसे आपने सबसे पहले क्या किया, गूगल स्कॉलर लिखा। गूगल स्कॉलर में आपने अपना टॉपिक लिखा जो आप प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं, और फिर ऑथर का नाम कोई भी लिख लीजिए, आबिद अलीम लिख लीजिए, जो आप मत लिखिए ऑथर का नाम, सिर्फ 3D प्रिंटिंग लिखिए। तो ऐसा करके कुछ निकलेगा, देखिए ऐसा करके कुछ जो पब्लिकेशन हुआ है वो निकल जाएगा। जैसे ही ये पब्लिकेशन आया तो आपने इसको यहाँ से पकड़ा, देखिए पकड़ने का मतलब ऐसे दबाया, और दबा करके यहाँ तक, देख रहे हैं आप, ये कंक्लूजन आ गया यहाँ तक, ठीक है। यहाँ तक आपने इसको कॉपी कर लिया, और फिर आपने वर्ड फाइल खोला। देख लीजिए, आपको स्टेप लिखना है ना, और वर्ड फाइल खुल रही है, रुक जाइए। देखिए कहाँ से कहाँ तक, मतलब नाम है ऊपर से नीचे से यहाँ तक, इतना कंक्लूजन से नीचे, है ना, हमने लिया। अब ये वर्ड फाइल अभी खुल रही है, हमारा कंप्यूटर शायद बहुत स्लो हो गया है, बच्चे इस पे गेम खेल रहे हैं। ठीक है, भाई साहब इतना स्लो हो गया है PC के, मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। बहुत ही बुरा हाल है रे। कौन कंप्यूटर भी इतना स्लो करता है? बताइए, ऐसा लग रहा है वर्ड फाइल को बना रहा है ये। ऐसा लग रहा है वर्ड फाइल बना रहा है मनोज। क्या हो गया इस लैपटॉप को, बताइए। कुछ गड़बड़ है।
तो पहली बार आप वर्ड फाइल खोल लीजिए, उसके बाद वहाँ से कॉम से पेस्ट करिएगा कॉपी में। यार मैं तो तुम लोगों को भी अब देख नहीं पा रहा हूँ, इतना बुरा हाल हो गया, इस कंप्यूटर को बच्चों ने बर्बाद कर दिया है। सोचिए मतलब आई एम नॉट एबल टू सी इवन यू पीपल, इतनी बुरी हालत में है ये कंप्यूटर। असल में डेस्कटॉप पे बहुत सारी मतलब ऊपर जो है ना डेस्कटॉप पे बहुत सारी फाइलें रखी हैं ना, उसकी वजह से शायद हो रहा है ये सब तमाशा। सॉरी आप लोगों के लिए, आई एम वेरी सॉरी फॉर दिस। मैं चाह रहा हूँ डेस्कटॉप पे ये हट जाए तो फिर हो सकता है कुछ फास्ट हो जाए। खैर बहरहाल मैं ये कह रहा था कि अगर वर्ड फाइल खुल जाए तो निस्बत तुमने बहुत खराब कर दिया, कंप्यूटर बहुत ज्यादा स्लो गया बेटा। ओ भाई, वाई आई डोंट नो हाउ। आई डोंट नो हाउ नहीं होगा बेटा, नाउ आई हैव टू बी केयरफुल कि कंप्यूटर किसको देना है। वेरी वेरी स्लो। वो तो टाइम लगता है बहुत। नहीं टाइम लगता है तो डिड यू टेल मी ये टाइम लग रहा है अब्बा। चलो जाओ ताकि हेयर फोन करो। सर ललित बोल रहा हूँ बोलो। सर। आज मोहम्मद साहब पूछ रहे थे कि मतलब अगली क्लास उनकी है ना कि मतलब कैसे यार ये आप ही कंटिन्यू करेंगे सर? तो मना कर दीजिए ना। हाँ उनको मना कर देता हूँ सर मैं, अगले हफ्ते लेने को। ठीक। कह दिया ललित? हाँ जी सर बता दें। मैंने डेस्कटॉप से हटा दिया है बहुत कुछ। तो अब आपको करना ये है कि ये जो है ना देखिए यहाँ से मैं नीचे से लेता हूँ यार, कभी कभी मुझे समझ नहीं आता लैपटॉप का, चिपकना शुरू हो जाता है यार। यहाँ से लेके ये जर्नल का नाम है ना यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कॉपी करना। देखिए कॉपी किया हमने, और कॉपी करने के बाद वर्ड फाइल में जो भी वर्ड फाइल है उस पर ला करके हमने यहाँ पे कॉपी हुआ, हाँ वो हमने लाके यहाँ पे पेस्ट किया। तो पेस्ट होने में 2 मिनट 1 मिनट लगेगा। आप बड़ी मत कीजिए, मैं जो इम्पोर्टेंट बात बताना चाह रहा हूँ वो बीच में आधा अधूरा छोड़ना नहीं चाहता मैं, इसीलिए थोड़ा मैं इंसिस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अभी थोड़ा सा फास्ट हो रहा है,
क्योंकि मैंने डेस्कटॉप से हटा दिया सब कुछ। अभी देखिए ये जो आपने एक फाइल खोला, यहाँ तक लोगों को कुछ कहना है, सब कुछ क्लियर है कि आप गए, सबसे पहले आपने गूगल स्कॉलर खोला, है ना, गूगल स्कॉलर देखिए खोला, उसमें आपने टॉपिक का नाम लिखा जो आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं, और आपके पास ऑथर का नाम है तो ठीक है, नहीं तो आप उसको वरी मत कीजिए। जब आप खोलेंगे तो आपके पास ऐसा कुछ आएगा और उसमें आप राइट क्लिक करके उस चीज़ को खोलेंगे तो इस तरीके का आ जाएगा। जब ये आ जाएगा तो इसमें इस चीज़ को सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने के बाद नीचे तक लाना है ना, और उसको फिर कॉपी करके पेस्ट करना है वर्ड फाइल। यहाँ तक सबको समझ में आ गया है ना। अब क्या है कि यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे हम ये करेंगे, ब्रैकेट देंगे, ठीक है, और 1 लिखेंगे और ब्रैकेट देंगे, ठीक है, और ब्रैकेट देने के बाद हम इसको यहाँ से यहाँ तक पूरा सेलेक्ट ऑल करेंगे। कहाँ गया सेलेक्ट ऑल करेंगे। सेलेक्ट ऑल करने के बाद फिर यहाँ से हम इसको टाइम्स रोमन में लाएंगे और टाइम्स रोमन में लाने के बाद फिर हम इसको 12 पे कर देंगे। फिर हम इसको बोल्ड हटा देंगे, सबका बोल्ड हटा दिया हमने, है ना, और बोल्ड हटाने के बाद ये तस्वीरों को हम यहाँ से डिलीट कर देंगे, ठीक है। जब हमने डिलीट कर दिया तो अब यहाँ पे क्या क्या आ गया, देखिए जर्नल का नाम आ रहा है, एडिशन आ गया, पेज नंबर आ रहा है, ये सब आ रहा है ना। अब इसमें क्या करेंगे, देखेंगे हमें ऑथर कौन कौन सा है, किसने ये काम किया था। तो सबसे पहले ऑथर को यहाँ से उठाएंगे, है ना, ऑथर के नाम को उठाएंगे और सबसे पहले ऑथर के नाम को आप चाहें तो कागज पे लिखते जाइए जो मैं कहता जा रहा हूँ। ऑथर के नाम को उठा, सबसे पहले ऑथर के नाम को स्पेस दे करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो आबिद अली मोहम्मद जावेद चिपका है, इसको चिपका को सबको अलग कर दीजिए, है ना। मैं देखिए सजा के बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, अब देखिए ऑथर के नाम के बाद आप टॉपिक का नाम लिखेंगे। ये टॉपिक का नाम था, ठीक है। टॉपिक के नाम को भी आप कट करेंगे और उसके बाद देखिए पहले 1 आया, उसके बाद ऑथर का नाम आया, फिर टॉपिक का नाम आया, ठीक है। अब टॉपिक के नाम को हम यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करने का इटैलिक्स में करेंगे, ठीक है, या मत कीजिए, चलिए ठीक है, इसको रहने दीजिए, मुझे लगता है इटैलिक्स नहीं है, शायद इटैलिक्स में नहीं करेंगे। फिर हम जर्नल का नाम उठाएंगे और यहाँ से लेके यहाँ तक इसको हम कट करेंगे और कट किया, और कट करने के बाद इसके बाद कॉमा दे के फिर हम पेस्ट करेंगे। ये मैं आने वाले 20 नंबर 30 नंबर की आपकी तैयारी करवा रहा हूँ, ठीक है। तो अब आपको जैसे कि ये हुआ तो यहाँ पे आबिद अलीम जहाँ लिखा हुआ वहाँ पे रखने के बाद टैप कर लीजिए और फिर इसको टैप करके, सॉरी टैप 2 बार हो गया, वहाँ पे दूसरे लाइन में भी वहीं पे टैप कीजिए, देखिए सब लाइन में आ गया। फिर इसको सेलेक्ट करने के बाद, ये सेलेक्ट करने के बाद इसका कलर सारे को ब्लैक कर लीजिए। तो अब ये कोई भी चीज़ जो है, या सारे को फिर से सेलेक्ट कीजिए और सेलेक्ट करने के बाद इसके अंदर में कोई भी अंडरलाइन ना रहे, है ना, अंडरलाइन से हटा दीजिए। फिर ये यहाँ पे जस्टिफाई लिखा हुआ, उसको जस्टिफाई कर दीजिए। देखिए मैं जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ, जस्टिफाई किया है तो भी वही है। ये वॉल्यूम जो है, ये यहाँ जगह है ऊपर वाले सेंटेंस में, यहाँ पे वॉल्यूम हमने ऐसे कर दिया। अब देखिए ये एक लाइन में क्या क्या चीज़ें आ गई, ऑथर का नाम, उसके बाद ये टॉपिक का नाम, तो टॉपिक के नाम को हम लोग इन्वर्टेड कॉमास में कर देते हैं, ठीक है, टॉपिक के नाम को हम इन्वर्टेड कॉमास में कर देते हैं। और फिर हम जर्नल का नाम आया तो जर्नल के नाम को हम लोग इटैलिक्स में, है ना, कर देते हैं। देखिए ये इटैलिक्स में, तो अब देखने में थोड़ा सा सजा हुआ लग रहा है, ठीक है। जब ये हो जाए तो इस 1 के पहले लिखेंगे REFERENCES, रेफरेंसेस करके एंटर कर देंगे। यहाँ तक तो सबको समझ में आया या कुछ बताना है? इतना कर सकेंगे ना आप लोग? यस सर, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। देखिए एक चीज बताएं कि जो भी प्रोजेक्ट होता है ललित जी, उसके अंदर में क्या होता है कि 4 बंदों का ग्रुप होता है। तो 4 बंदों के ग्रुप में एक बंदा होता है जो ये काम करता है जो मैंने बताया आज जो बात बता रहा हूँ मैं, उसको कहते हैं लिटरेचर रिव्यू।
है ना। तो कोई भी प्रोजेक्ट लिखने से पहले कागज पे चाहे लिखते रहिए जो मैं बोल रहा हूँ, है ना, कि मैं एक बात बोल रहा हूँ क्योंकि अच्छा है कि आपका 20 नंबर का काम बिल्कुल सॉलिड फुटिंग पे हो, ताकि आपको कोई कष्ट ना हो और आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो अगर हो तो इमरान साहब बोले कि बी के लड़के बीटेक के लड़के से अच्छे हैं। लास्ट ईयर ये कमेंट आया था क्योंकि मैंने उन लोगों को ठीक से एक्सप्लेन कर दिया था। इमरान साहब और आबिद साहब का कमेंट ये था कि बी के लड़के बीटेक के लड़कों से अच्छा कर रहे हैं, तो मैं आप लोगों को वैसी तैयारी करवाने की कोशिश में हूँ, ठीक है ना। तो अभी आपको ये चीज ऐसे करेंगे तो क्या 4 लड़कों में से एक लड़का वो करेगा जो मैं आज की डेट में बता रहा हूँ, ठीक है। दूसरा लड़का क्या करेगा कि कोई सॉफ्टवेयर जानता है तो वो सॉफ्टवेयर यूज करके काम करेगा, मतलब एनालिसिस का काम। एनालिसिस मतलब कि वो मैथमेटिकल एनालिसिस है या कैलकुलेशन करना है, वो दूसरा बंदा करेगा। तीसरा बंदा क्या करेगा, तीसरा बंदा बाइंडिंग का काम करवाएगा या पैसे इकट्ठा करेगा, भाई पैसे इकट्ठे करने। फिर चौथा बंदा जो है वो प्रोजेक्ट के अंदर में, अगर आप, भाई बात है, मैं चाहूंगा कि हर आदमी अपना अपना एक छोटा सा मॉडल बनाए, है ना। तो वो मॉडल बनाने में जो दौड़ धूप करनी है वो बंदा बाहर का काम करेगा। 4 लोग है ना, चारों लोग अपना अपना काम डिस्ट्रीब्यूट कर लेते। मगर अभी जो 20 मिनट का प्रेजेंट 20 जो आपको 20 नंबर का या 30 नंबर का आने वाला है उसमें आपको ये करना है, ठीक है। इसका नाम क्या हुआ, लिटरेचर रिव्यू, है ना। तो आप पावर पॉइंट जो बनाएंगे तो उसमें क्या लिखेंगे, पहले अपने टॉपिक का नाम लिखेंगे, सुपरवाइजर का नाम लिखेंगे, अपना नाम लिखेंगे, रोल नंबर लिखेंगे, है ना। पहले पेज पे टॉपिक का नाम आएगा, दूसरे पेज पे आपका नाम, आपके सुपरवाइजर का नाम आएगा, तीसरे पेज पे आप क्या लिखेंगे, इंट्रोडक्शन। पावर पॉइंट में क्या लिखेंगे, इंट्रोडक्शन, है ना। और इंट्रोडक्शन में जो भी आपको 3D प्रिंटिंग किसको कहते हैं, 3D प्रिंटर की तस्वीर डालेंगे आप, ठीक है। 3D प्रिंटर के पार्ट्स के नाम लिखेंगे, फिर 3D प्रिंटर के एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं वो लिखेंगे, है ना। थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन लिखने की कोशिश करेंगे कि 3D प्रिंटर, आप पहले तो ये जानेंगे ना कि प्रोजेक्ट में जो आप कर रहे हैं उसके बारे में आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं, ये आपको वहाँ प्रेजेंटेशन में कन्विंस करना है कि जो काम आप करने जा रहे हैं उस काम के बारे में आपको नॉलेज है, ठीक है। कोई भी टॉपिक आपने लिया है, अगर मान लीजिए HVAC में कर रहे हैं, वेरिएबल एयर वॉल्यूम सिस्टम पे कर रहे हैं, तो वेरिएबल एयर वॉल्यूम सिस्टम किसको कहते हैं, उसकी शक्ल देखने में कैसी है, एक फोटो डाल दिया तो लोग देख रहे हैं, उसके पार्ट्स के नाम लेबल कर दीजिए, है ना। तो आप उस पार्ट्स के नाम के बारे में बता सकते हैं कि ये पार्ट ये काम करता है, ठीक है। और 3D प्रिंटर अगर है तो 3D प्रिंटर आजकल कहाँ कहाँ किस किस चीज में इस्तेमाल हुआ है, और उस 3D प्रिंटर से जो प्रोडक्ट निकलते हैं उनकी तस्वीरें कैसी कैसी हैं, है ना। उनके स्ट्रेंथ जो है कंपेरेबल टू अदर प्रोडक्शन टेक्निक्स जो है वो उसमें दोनों कंपेरेबल है कि नहीं है, समझ रहे ना बात मेरी। उसके बाद आप लिटरेचर रिव्यू जो मैं आपको दिखा रहा हूं वो लिटरेचर रिव्यू को आप प्रेजेंट करेंगे। तो अभी मैंने इनिशियल स्टेज स्टार्ट किया है। तो पहला वर्ड फाइल के अंदर में आपको देखिए सभी लोगों को ऐसे सजाना है, पहले ऑथर का नाम, फिर टॉपिक का नाम इन्वर्टेड कॉमास में, फिर कॉमा डाल के जर्नल का नाम जहां पब्लिश हुआ है, उसके बाद वॉल्यूम ऑफ द जर्नल कब पब्लिश हुआ है, पेज नंबर, ठीक है। तो ये इस तरीके से सजा देंगे। और जैसे मैंने अभी एक किया, आपको एक करके दिखाया, इसलिए हमने इसमें एक लिख दिया है, ठीक है। अब आप में इसको बोलिए कि नहीं मैं एक नहीं, कम से कम हर लड़के को 10 करना है, हर लड़के को ऐसा 10 करना है, जैसे मैंने अभी एक करके दिखाया है। हर ग्रुप के अंदर में 10 करना है, टॉपिक से रिलेटेड लिख लीजिए। 10 रिव्यू पेपर्स होने चाहिए और गूगल स्कॉलर से उठे हुए होने चाहिए, ठीक है। अब मान लीजिए कि हम यहाँ पे, अब ये देखिए 3D ललित जी, मल्टी प्रोसेस 3D अब आपने खोला, अब ये खुलेगा, खुलने के बाद ये मान लीजिए, देखिए अब थोड़ा फास्ट हो गया है मेरा लैपटॉप तो अब देखिए एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर है। अब इसके अंदर में स्ट्रक्चर एब्स्ट्रैक्ट भी लिखा हुआ है, नाम लिखा हुआ है, एरिक रियान विकर, है ना, लिखा हुआ है ना। और इसके अंदर में आपको वॉल्यूम भी दिया हुआ है, आर्टिकल का नीचे एब्स्ट्रैक्ट भी दिया हुआ है, ये आपको कॉपी पेस्ट करना है। अब अगर पूरा पेपर दिया हुआ है तो जरूरी नहीं है कि आप उसको पूरे को डालिए, ठीक है। जब ऐसे ही आप करेंगे
करेंगे, कट करेंगे, देखिए कट कर दिया। अब यहाँ पे आपको क्या लिख दिया, सिर्फ यही दिख रहा है, ठीक है। अब आप वर्ड फाइल को यहाँ से एक न्यू वर्ड फाइल खोलेंगे, ठीक है। अब आप यहाँ पे जाएंगे, फिर एक बोलेंगे कि नहीं हमें एक और न्यू वर्ड फाइल खोलना है, तो ये न्यू वर्ड फाइल खोलने का तरीका भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि दो वर्ड फाइल खोलेंगे, एक में रेफरेंसेस तैयार हो जाएगा, देखिए ये आ गया। अब इसके अंदर में फिर उसको जो आपने वहां से निकाला था बचा हुआ मटेरियल वो यहाँ आप डाल देंगे। समझ में आ गया, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे ये एब्स्ट्रैक्ट वर्ड लिखा हुआ है, पर्पस लिखा हुआ है, फालतू चीजें सबको आप निकालेंगे, ठीक है। देखिए ये सब मैंने निकाल दिया, ओके। अब ये एब्स्ट्रैक्ट है, देखिए सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट है पेपर का, और 3D था तो कट गया मुझसे, 3D प्रिंटिंग देख रहे हैं ना, ये एब्स्ट्रैक्ट था जो यहाँ से लेके यहाँ तक है, कंक्लूजन भी है थोड़ा बहुत, ठीक है, तो कंक्लूजन को भी हटा दी, ठीक है। और ये प्रीवियस इश्यू वगैरह को, ये सब भी ये फालतू चीजें हैं जो एब्स्ट्रैक्ट के अलावा हैं, इनको आप यहाँ से हटा दीजिए। हटाने के बाद आप यहाँ पे लिखिए, फिर से देखिए, फिर से लिखना है, ब्रैकेट में डालना है, 1 लिखना है, ब्रैकेट में डालना है, और फिर लिखना है आबिद हलीम in his paper has worked on, वर्ड की स्पेलिंग गलत हो गई, सॉरी, वर्कड ऑन 3D प्रिंटिंग, ठीक है। और ये इस तरीके से करने के बाद इसको हम अपना जस्टिफाई करेंगे, ठीक है। इसमें कीवर्ड्स वगैरह नहीं होगा, जैसे इसमें कुछ लिखा हुआ ना कीवर्ड्स, कहीं पे कीवर्ड्स देखा मैंने यार, हैज में एस मिसिंग है, ठीक है। तो इसके अंदर में जो भी है इस तरीके से ये आ गया ना, देख रहे हैं। अब जैसे कि हमने क्या किया, 2 वर्ड फाइल हो गई, एक वर्ड फाइल में रेफरेंसेस आ गया और एक वर्ड फाइल के अंदर में एब्स्ट्रैक्ट आ गया। अब यहाँ पे फिर ब्रैकेट बनाएंगे और 2 लिखेंगे और फिर ब्रैकेट क्लोज करेंगे और दूसरे वाले पेपर का एब्स्ट्रैक्ट को कॉपी पेस्ट कर लेंगे। यहाँ तक समझ में आ रहा है ललित जी, आपको कोई परेशानी है? नहीं, कोई परेशानी नहीं है सर, सब क्लियर। ठीक है, ठीक है ना। तो आपको 10 पेपर ऐसे एब्स्ट्रैक्ट वाला वर्ड फाइल अलग बनाना है और रेफरेंसेस वाला वर्ड फाइल अलग बनाना है। यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है। yes, और 10 अब क्या करना है कि 10 एब्स्ट्रैक्ट वाली फाइल को, जो 10 एब्स्ट्रैक्ट हैं, उन 10 एब्स्ट्रैक्ट को पढ़ना है और पढ़ने के बाद उसमें फालतू चीजों को हटा देना है। सिर्फ उतना ही रखना है जितना आप वाइवा के समय, प्रेजेंटेशन के समय एक्सप्लेन कर सकें। इसका मतलब क्या है कि हर 10 पेपर को आपको ठीक से पढ़ना है, उसको अपने लैंग्वेज में लिखना है। अब आपने तो कॉपी कर लिया ना, मैंने कॉपी पेस्ट बताया, मगर कॉपी पेस्ट को आपको ठीक से अपने लैंग्वेज में पढ़ के चेंज करना है और चेंज करने के बाद फिर पावर पॉइंट में वो पूरा लिटरेचर रिव्यू को कॉपी पेस्ट करके एक्सप्लेन करना होगा। ये आपका 20 नंबर का प्रेजेंटेशन अभी होगा कुछ दिनों के बाद। अब आपको किसी को कोई दुश्वारी है तो बताइए, है ना, क्योंकि ये स्टेप नंबर 1 है प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने का। प्रोजेक्ट आप सोचेंगे 5 दिन के अंदर प्रोजेक्ट हो जाएगा, चलो चलो दौड़ो दौड़ो, सराय जो लेना निकलो, वो सब ये चलेगा ना, है ना, है ना। यहाँ तो यही चलेगा, जामिया मिलिया में पढ़ाई लिखाई की जाती है, आपको ऐसे प्रोजेक्ट करना है, ठीक है। तो आपको अभी से ये काम इतना करके अगर रखेंगे, है ना, जैसे आप डेट प्रपोज कीजिए ललित जी, ये कब करवाया जाए, इतना सारा काम अभी सब बच्चों के सामने डेट प्रपोज कीजिए। और 1 जुलाई के आसपास कर सकते हैं सर। जुलाई की 28 तारीख को रख रहे हैं। जुलाई के 28 या जून की सर, कैसे 28 जुलाई कह रहे हैं, ठीक है सर। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि बकरीद के बाद। ठीक सर। हाँ सर, थोड़ा बाद में रख लिए सर, एक बार थोड़ा देख लेंगे। नहीं देखिए, मैं ये स्टार्टिंग में रख लें। हाँ सर, जो कह रहे हैं बकरीद बात कह रहे हैं वो भी ठीक है सर, बकरीद बाद नहीं मुझे एक चीज ये लग रही है कि बकरीद के बाद में टाइम काफी हो जाएगा। तो अगर मान लीजिए कि अभी जून की 17 तारीख है, ठीक है,
तो हम लोग इसको 1 या 2 जुलाई भी 15 दिन के अंदर में तो ये हो जाएगा, मुझे पता है। तो 1 या 2 जुलाई भी तो रख सकते हैं ललित जी। सर सेशनल कब से होगी सर? सेशनल टेस्ट के बारे में अभी ना बोलो यार, इतना जल्दी। अच्छा, हाँ, मैं बेगर आप लोगों से पूछे कोई काम नहीं करूंगा। मैं अभी अब गियर चेंज सर, करके फिर- सेशनल की तरफ पढ़ाना चाह रहा हूँ। तो पहले यहाँ से शुरू सर- किया जाए, बोलिए। मैं ऐसा करता हूँ, सोहेल साहब से कंसल्ट करके आपको डेट बता दूँ। हाँ सर ये 10 जुलाई तक सर प्रपोज कर दिए, बकरीद के जुलाई थोड़ा का पहले ही। जुलाई का जो लास्ट वीक है ना, उसमें मैं सोच रहा हूँ सेशनल टेस्ट 1 रख लेता हूँ। बकरीद के बाद है ना जी सर, सेशनल टेस्ट 1 हाँ, रख वो लेते हैं, वो ठीक है सर, जुलाई के लास्ट में। है ना। ललित जी लाइट चली गई क्या? चलें कोई बात नहीं है। मैं ललित जी शायद सर एक मुझे पूछना था हाँ बोलिए। सर, मुझे जैसे आपने बताया कि ये सर लिटरेचर रिव्यू में रेफरेंस जो है अलग पेज बनेंगे, तो सर एक पेज पे एक ही रेफरेंस लिखेंगे क्या? नहीं, मैं आपको देखना चाहूंगा। तनवीर साहब आप जो बोल रहे हैं बोलिए। सर मैं कह रहा हूँ कि जैसे रेफरेंस सर आपने बताया कि जो रेफरेंस है जो अभी मैंने देखिए तनवीर साहब, अभी मैंने एक रेफरेंस लिखा, उसके जी सर। बाद क्या लिखा? ये 2 लिखा हुआ ब्रैकेट में। 2 लिखा है, इसका मतलब रेफरेंस नंबर 2 यहाँ पे आएगा। अच्छा, तो ऐसे मतलब रेफरेंसेस 10 हमें लेने हैं और एब्स्ट्रैक्ट भी 10 लेने हैं। नहीं देखिए, रेफरेंस में सिर्फ क्या क्या आएगा? ऑथर का नाम आएगा, टॉपिक का नाम आएगा, जर्नल का, हाँ जर्नल का नाम आएगा। हाँ, ऐसे जैसे मैंने सजा के दिया। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप चाहिए तो मेरी बात रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है? स्क्रीनशॉट ले लेता हूं। है ना। तो इस तरीके से क्या होगा कि आप ऐसे सजा करके 10 या 15 अपना रेफरेंस तैयार कर लीजिए अपने टॉपिक से रिलेटेड। ओके सर, ओके। ठीक है। और उसके बाद पेज नंबर 2 में एब्स्ट्रैक्ट सबको उठा करके 1 से लेकर के 15 ऐसे टॉपिक लिखिए। और इसमें यहां लिखिए, मैं आपको बता दे रहा हूं क्या लिखिए। यहां लिखिए चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 में क्या आएगा, मैं नाम लिख दे रहा हूं, लिटरेचर। आप देखिए, सब लोग इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लिटरेचर रिव्यू। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि चैप्टर नंबर 2 जो होगा वो लिटरेचर रिव्यू में आपको सीधा चैप्टर नंबर 2 पे ले गया। ठीक है। इस चैप्टर नंबर 2 से पहले क्या होना चाहिए? वाजिब बात है, चैप्टर नंबर 1 होना चाहिए। तो चैप्टर है ना, चैप्टर नंबर 1 क्या होगा? इंट्रोडक्शन होगा, इंट्रोडक्शन। और उसके नीचे में क्या आएगा? इंट्रो और डिस्क्रिप्शन। आप समझ रहे ना। इंट्रोडक्शन मतलब अगर आपने कोई टॉपिक लिया तो आप थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करेंगे। डिस्क्रिप्शन में एस छूट गया, सॉरी। डिस्क्रिप्शन में क्या करेंगे आप? डिस्क्रिप्शन में आप लिखेंगे कि आप उसकी फोटो डालेंगे, उसके पार्ट्स का नाम डालेंगे, आप ये बताएंगे कि आप क्या करना चाहते हैं। उसके बाद आप उसी में चैप्टर नंबर 1 में, चैप्टर नंबर 2 के एंड में, जब चैप्टर नंबर 2 आपका एंड हो जाएगा ना, चैप्टर नंबर 2 आपका एंड हो जाएगा, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 2 जैसे एंड हो गया तो लिखेंगे आप, यहाँ पे आएगा चैप्टर नंबर 2 में। देखिए चैप्टर नंबर 1 में जब आप लिखना शुरू करेंगे ना, तो ये आ जाएगा 2.0 में ये सब लिटरेचर रिव्यू आना शुरू हो गया। ठीक है। चैप्टर नंबर 2 की बात कर रहा हूँ। अब चैप्टर नंबर 2 में जब 10 या 15 जो भी आपने किया है लिटरेचर रिव्यू वो खत्म हो गया, तब आप क्या करेंगे? जब आप लिखेंगे 2.1, मतलब अब आप 2.1 वो खत्म हो गया, तो लिखेंगे यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ऑफ वर्क। ऑब्जेक्टिव ऑफ वर्क में क्या लिखेंगे कि आपका जो काम है, आप जो काम करने जा रहे हैं उसमें क्या करने वाले हैं। अभी काम किया नहीं है आपने, आप क्या करने वाले हैं उसमें टॉपिक ऑब्जेक्टिव जो है 1 लाइन का या 2 लाइन का होगा बस। जैसे कि ललित जी ये लिख सकते हैं, ललित जी आप बताएंगे कि आपका ऑब्जेक्ट 3D प्रिंटिंग में क्या करने वाले हैं। या मैं तुमसे पूछता हूँ तनवीर, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, जैसे तुम्हारा टॉपिक क्या है बेटे, आप बता दो।
सर हमारा मॉडलिंग एंड एनालिसिस ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर है। अरे बाप रे बाप, इतना लंबा चौड़ा नाम है। फिर से बोलिए, फिर से बोलिए। किसके साथ कर रहे हैं तनवीर साहब? तनवीर साहब किसके साथ कर रहे हैं आप? सर सुहैब सर के साथ हैं। सुहैब साहब के साथ हैं। क्या टॉपिक है? क्या फिर से बोलिए, स्लो बोलिए थोड़ा। मॉडलिंग एंड एनालिसिस ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर बाय एक्सटर्नली कूल्ड by modifying the externally forced cooling system and post cutting है साथ में। बाप रे बाप, बहुत लंबा नाम है यार। तो ये जो आपका, देखिए मैं एक बात बता दूं कि आपने जो अभी टॉपिक बोला ना, इतना बड़ा टॉपिक तो चलेगा नहीं। ये जानते क्या है? ये जो आपने बोला है ये ऑब्जेक्टिव है। जी सर। मतलब तनवीर साहब एक बात बताइए, तनवीर अनवर ये आपका नाम है, ठीक है? तो जो टॉपिक होता है वो नाम होता है सिर्फ, है ना? और नाम इतना लंबा चौड़ा नहीं होता, ठीक है? नाम में क्या लिखेंगे आप? क्या टॉपिक में मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है? मॉडलिंग एंड एनालिसिस ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर। मॉडलिंग एंड एनालिसिस ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर। बस मॉडलिंग एंड एनालिसिस ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर। मगर इसमें ऐसा लग रहा है टॉपिक आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का है। सर मॉडलिंग और एनालिसिस में डिजाइन वगैरह भी आ जाएगा। नहीं तो गलत है ना, आप बोलिए मैकेनिकल डिजाइन ऑफ। सर वो हेलो जी सर, वो जो है ना डिजाइनिंग भी एडेड है उसमें। जो टॉपिक सर आप जैसे बता रहे हैं ना, तो तब सर से मीटिंग में सर मुझे एक्सप्लेन किया था उसमें टॉपिक और क्या लिखना और लिटरेचर रिव्यू वगैरह सारा कुछ सर बता रहा। तो उन्होंने बता रखा है? जी सर बता रखा है उन्होंने पूरा। तो ठीक है, आप अगर बता रखा है तो बहुत अच्छी बात है कि सुहैब साहब बहुत ऑर्गेनाइज चलते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ द वर्क यहाँ लिखेंगे जो आपने बोला, ठीक है? उसके बाद ऑब्जेक्टिव ऑफ द वर्क में लिखेंगे आप, फिर आप लिखेंगे क्या? लिमिटेशंस ऑफ वर्क। तो आप नहीं कर सकते हैं, मतलब आप ये थोड़ी है कि सारा झंडा आप ही गाड़ देंगे, थोड़ा बहुत करेंगे और निकल जाएंगे, ठीक है? लिमिटेशन ऑफ द वर्क। मुझे लग रहा है शायद मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ या नहीं? नहीं हो रहा सर। ये सर शेयर हो रही है। वो नहीं हो रहा है। स्क्रीन शेयर हो रही है, नहीं डाली। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, मैं अभी बंद कर दे रहा हूँ स्क्रीन शेयरिंग। ओके। अच्छा अब तनवीर साहब एक बात बताइए कि हम लोग जो आरएसी पढ़ रहे थे उसमें क्या टॉपिक चल रहा था? क्या सर? कौन सा टॉपिक पढ़ रहे थे हम लोग? सर अभी तो हम उसमें सर अभी लास्ट टाइम पे पीए चार्ट से जो है हमने क्वेश्चन मेडिकल किया था। क्या पढ़ रहे थे? लास्ट साल हुआ था सर, अपना असाइनमेंट दिया था पीए चार्ट से, जो है पीए चार्ट से जो एक न्यूमेरिकल किया था हमने सर 822 का। वो लिक्विड वेपर हीट एक्सचेंजर वाला? यस सर, लिक्विड वेपर हीट एक्सचेंजर चल रहा था। लिक्विड वेपर हीट एक्सचेंजर, लिक्विड वेपर हीट एक्सचेंजर सिस्टम, यही था सर। चले मैं देखता हूँ एक बार फिर से प्रेजेंटेशन को खोलने का। देखिएगा अगर प्रेजेंटेशन खुल पा रहा है या नहीं खुल पा रहा है। आ रहा है प्रेजेंटेशन? मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आप लोग से। हाँ सर, स्क्रीन शेयर हो रही है, अभी प्रेजेंटेशन खुली नहीं है। तो मैं ये दोनों बंद कर रहा हूँ वर्ड फाइल, क्योंकि मुझे तो सेव नहीं करना। अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा याद करने की कोशिश कर रहा हूं। कोई मुझे याद दिलाएगा कि यार ये ड्राइनेस फ्रैक्शन किसको कहते थे? ललित जी बताएंगे ड्राइनेस फ्रैक्शन किसको कहते हैं? याद आ रहा है? हाँ सर, याद आ रहा है? कोई एडमिट होना चाह रहा था? अच्छा एक चीज बताइए कि अगर हमारे पास मास ऑफ वेपर, मैंने आप लोगों को ये पढ़ाया था ग्लास चैम्बर,
मैंने आप लोगों को फ्लैश चैम्बर पढ़ाया। ये सब बताया था फ्लैश चैम्बर। फ्लैश चैम्बर पढ़ाया था। जी सर, एक्सप्लेन किए थे थोड़ा। क्या फ्लैश चैम्बर पे क्या बताया, बोलो। सर उसमें वही बताया था, जैसे कंडेंसर के बाद एक होता है, उसमें से लिक्विड होकर आता है फ्लैश चैम्बर में। हाँ और सर उसको भी अलग होता है, वेपर नीचे ऊपर चला जाता है और लिक्विड उसके नीचे आ जाता है। हाँ और फिर सर फ्लैश चैम्बर वेपर के जरिए वो सर 2 कंडेंसर लगा होता है, एक उसके बीच में इंटरमीडिएट होता है जो प्रेशर मतलब वहाँ पे होता है, तो एक ऊपर होता है एक नीचे, उसके बीच में इसको ज्वाइन करते हैं। 2 ग्राफ के कंडेंसर जरिए। होता है, ऐसा बोला मैंने। जी सर। 2 कंडेंसर तो नहीं बोला होगा। सर 2 कंप्रेसर बोला था। कंप्रेसर है सर, सॉरी सर, कंडेंसर तो ऊपर है, कंप्रेसर के बीच में सर होगा। 2 कंप्रेसर होते हैं। जी जी सर। ये मैंने पढ़ा दिया ना आप लोगों को। जी सर, एक्सप्लेन किए थे। तो ये मैंने बताया था कि एक कंप्रेसर यहाँ हो गया और एक कंप्रेसर यहाँ हो गया, है ना, ऐसा भी एक्सप्लेन किया मैंने आपको, जी जी सर। है ना। और फिर मैंने बताया कि पहले वाले कंप्रेसर से निकलने वाला आदमी चीज जो है वो दूसरे वाले यहाँ से निकलने वाला यहाँ आकर के जुड़ जाता है। नातिक इकबाल है क्लास में? नातिक इकबाल तुम क्लास में हो? जी सर, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कि तुम्हारी आवाज सुनाई नहीं देती तो बोर हो जाता हूँ मैं। तबीयत नहीं ना थी, खाली सुन रहा था। हाँ ठीक है। नहीं नहीं, तुम बड़ा खामोश हो आज, अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो बातें सुन रहा था, लिख रहा था। जी जी जी, देखिए ये वेपर होगा, यहाँ पे क्या निकलेगा, ये सारा वेपर होगा, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सारा लिक्विड होगा, है ना। तो ऐसे में इसको क्या बोलते हैं, फ्लैश चैम्बर बोलते हैं ना। फ्लैश चैम्बर में आप लोग पढ़ा दिया इसका मतलब, है ना। और फ्लैश चैम्बर के अंदर में अगर हम एनालिसिस करने की कोशिश करें तो इस फ्लैश चैम्बर के अंदर में हमारे पास क्या है कि अगर हम पीएच चार्ट को बनाएं फिर से, है ना, तो अगर हम इस चार्ट को बनाने की कोशिश करें, याद आ रहा है मुझे कि मैंने पढ़ाया था ये सब, है ना। तो हम ये कहें कि ये कंडेंसर लाइन है ना, और यहाँ से हमने एक्सपैंड किया और हमारे पास यहाँ पे ये लाइन जो है वो इमीडिएट प्रेशर पी आई है। ये मैंने पढ़ाया था शायद, है ना। ये वाला कौन सा प्रेशर है, ये कौन सा प्रेशर है भाई, ये पी आई प्रेशर है। ये कौन सा प्रेशर है नातिक, पी आई है ना। और ऊपर वाला क्या है, पी सी है, और नीचे वाला क्या है, पी एवेपोरेटर है ना। तो ये पीसी है, ऊपर वाला पीसी है, और नीचे सबसे नीचे वाला क्या है, पीई है। देख रहे हैं ना। तो अगर हम इसको लें तो हम क्या करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूँ कि ये जो है वो आप लोगों के पास चार्ट है ना। अभी मैं 1 मिनट सिर्फ ये मालूम करना चाह रहा हूँ कि चार्ट पे कैसे देखते हैं। 40 डिग्री वाली लाइन, आप लोग कोई भी चार्ट हो, आपके पास कौन सा चार्ट है ना सबके पास? यस सर, है ना। तो आप लोग जरा अपना अपना चार्ट कौन सा, R22 निकालेंगे। ललित जी आपके पास R22 है? यस सर, है सर। निकाल लीजिए जरा चार्ट। ठीक सर। ठीक है, और 40 डिग्री वाली लाइन बना लीजिए, 40 डिग्री वाली। 40 डिग्री वाली लाइन बनाएंगे तो ये वाला पॉइंट मिलेगा। आप लोग सब लोग बना लीजिए। और एक 10 डिग्री वाली लाइन बना लीजिए। ये 10 डिग्री वाली लाइन मतलब यहाँ पे 10 डिग्री और यहाँ पे 10 डिग्री। 40 डिग्री वाली लाइन मतलब यहाँ पे 40 डिग्री और यहाँ पे 40 डिग्री, है ना। इसको एक 40 डिग्री वाली लाइन बनाइए और एक 10 डिग्री वाली लाइन बना लीजिए। ठीक है, 40 डिग्री और 10 डिग्री वाली लाइन बना लीजिए भाई आप लोग। और ये -10 डिग्री वाली लाइन है, ये
What are you skipping? Are you upset, beta? Misbah, you are thinking too much, huh? इतना नहीं थिंक करते हैं. Be happy, don't worry. ये दवा नचो. हाँ, उसको वहाँ. It is very serious. उधर रख दो, please. तुमने आज टीवी पे कोई प्रोग्राम देखा? जाओ देखो. हाँ, तुम तो गुड बॉय हो. बहुत जाओ. वेरी गुड बॉय, वेरी गुड बॉय. सब लोगों ने 40 डिग्री या 10 डिग्री कर दिया? यस सर. अब ये वाला जो 40 डिग्री वाला ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट अगर आप लोगों को दिख रहा हो, वहां से वर्टिकल, ठीक है, वर्टिकल बोल रहा हूं, वर्टिकल लाइन बना करके ये वाला पॉइंट निकालना है. ये वाला पॉइंट क्या है? ए. सब कोई ए निकाल के दिखा दीजिए प्लीज. सब लोगों ने ए निकाल लिया? सर एंथैल्पी बताएं. नहीं, ए पहले पॉइंट. आप एंथैल्पी को छोड़िए, ए निकाल लीजिए. ए बन गया, प्लॉट हो गया, ठीक है जी सर. अब एक चीज बताइए कि ये जो पॉइंट ए है वो यहाँ वाले पॉइंट से, इस वाले पॉइंट से जो किनारा है और इधर वाला किनारा है, इससे यहाँ से कितनी दूरी पे होगा? अगर यहाँ पे 0 मान लें और यहाँ पे 1 मान लें, तो ये ए जो है ये 0.2 है, 0.1 है, 0.3 है, क्या है? मतलब मैं आपसे एक्स ए की वैल्यू मालूम करना चाह रहा हूं. एक्स किसको कहते हैं? ड्राइनेस फ्रैक्शन. मतलब यहां से लेकर के यहां तक की दूरी आप क्या समझते हैं कितनी होगी? 10% होगी, 15% होगी, 25% होगी, कितनी होगी? सर चार्ट के हिसाब से 0.2 आ रहा है सर. 0.2 आ रहा है. यस सर. देख लीजिए, हमें किसी से कोई आपत्ति नहीं है अगर थोड़ा बहुत फर्क हो रहा हो, तो 0.2 मान लेते हैं. ये ठीक है भाई. पॉइंट ए का x 0.2 है. सबको समझ में आया? सबको समझ में आ गया? पॉइंट ए पे x की वैल्यू 0.2 है. आसम समझ में आया? सर वो एक सर चार्ट से लेते कैसे, वो नहीं दिख रहा है सर. हम वेपर रीजन में ले रहे हैं ना सर. नहीं, आपने चार्ट निकाला? चार्ट है आपके पास? दिखाइए मुझे. हाँ सर, चार्ट है R22 का सर. चार्ट दिखाइए ना मुझे. हाँ सर, दिखा रहा हूँ. ठीक है, आपके पास वो लेफ्ट हैंड साइड वाला पॉइंट है 40 डिग्री पे? कैसे लेफ्ट हैंड साइड वाला? लिक्विड सैचुरेशन. राइट. लिक्विड सैचुरेशन है सर. वो पॉइंट है? हाँ जी सर. है. और जो है, अच्छा बीच में गैप है. बीच में गैप है सर, इसलिए. अच्छा, मैंने वेपर साइड में बना दिया था सर. ये एक्चुअली ये शायद लिक्विड साइड में बनाना सर. लिक्विड साइड में बनाना है. लिक्विड साइड में आपने पॉइंट ऊपर वाला जो सैचुरेटेड लिक्विड कंडीशन है 40 डिग्री पे पकड़ा. 40 डिग्री पे पकड़ा. मुझे दिख नहीं रहा है. मैं आपसे पूछ रहा हूँ, देखिए नहीं दिख नहीं रहा सर. मैंने वेपर साइड पे बना दिया, गलत बना दिया सर. लिक्विड साइड पे बना देता हूँ यार. मैं ये पूरा और बीच में गैप है सर. फिर कैसे 0.2 कैलकुलेट वो कैसे किया है? मैं पूरा मिटा सर सैचुरेटेड लिक्विड लाइन है, उसके सर अंदर ही बनेगा. देखिए, ऐसा है कि मैं अगर आगे बढ़ जाऊं और आप लोगों से बोलूं कोर्स खत्म हो गया, वो नहीं कर सकता. यही तो मुझे पसंद नहीं है और इसीलिए मैं बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ. देखिए, ये वाली लाइन है ना, और ये वाली लाइन. ये वाली लाइन कौन सी है? वेपर वाली लाइन. और इधर वाली लाइन कौन सी है? लिक्विड वाली लाइन.
है ना भाई। तो आपको यहाँ पे 40 डिग्री ढूंढना है। 40 डिग्री ढूंढ लिया सबने? यस सर। यस सर। 40 डिग्री सिर्फ यहाँ पे ढूंढना है, ठीक है। और यहाँ पे आपको कितना 10 डिग्री ढूंढना है। 10 डिग्री भी ढूंढ लिया। यहाँ पे आपको 40 डिग्री ढूंढना है, ढूंढ लिया। यहाँ भी आपको 10 डिग्री ढूंढना है। यस सर। सब लोगों ने ढूंढ लिया ये सब? यस सर। ठीक है कासिम साहब। अब उसी तरीके से Yes, यहाँ पे आपको -10 डिग्री ढूंढना है, और यहाँ भी -10 डिग्री ढूंढना है। सब लोगों ने ढूंढ लिया? ये छह जगहें ढूंढनी है। यस सर। हो गया भाई साहब? यस सर। यहां तक किसी को कोई परेशानी है? अब करना ये है कि 40 से 40 को ज्वाइन करना है, 10 से 10 को ज्वाइन करना है, -10 से -10 को ज्वाइन करना है। कर लिया? कर लिया सर। इतना जल्दी कैसे कर लेते हो यार? सर वो लेकिन बीच में गैप है ना हमारे इसमें 270 और 390 का, तो इसलिए वो कोई बात नहीं, परसेंटेज का मामला थोड़ा सा गड़बड़ मैं है। भी गैप बना दूं। आप इतना चिंता ना करें, जो मैं कह रहा हूँ वो चुपचाप करते रहिए। गैप के गुजर के उधर चले जाएंगे। लक्ष्मण रेखा क्योंकि सर वो ग्राफ हमारा छोटा है ना ये साइज में। कोई बात नहीं बेटे, आप तो ठीक है। इसलिए शायद सही से नहीं इतना कर लिया आपने ना। देखिए हमें राइट हैंड साइड से उतना मतलब नहीं है जितना लेफ्ट हैंड साइड से मतलब है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड को देखिए। सबका हो गया इतना? आगे बढ़ूं? यस सर। अब 40 डिग्री वाले से वर्टिकल लाइन बनाइए जो कि 90 डिग्री पे यहाँ पे आए। 90 डिग्री वर्टिकल लाइन बनाइए सबको। 250। नहीं, हमें वैल्यू नहीं चाहिए। सबने बना लिया? ये वाले पॉइंट का नाम ए बोलिए ए है। क्लियर है? उसी तरीके से 10 डिग्री से लाइन खींचिए और इस वाले लाइन का नाम बी रखिए। ये वाले पॉइंट का नाम बी। तो ए और बी मिल गया सबको? यस सर। सबको क्लियर है? क्लियर है सर। अब इसका नाम 1 रखिए। देखिए इसका नाम 1 रखिए। 1 क्लियर है? नहीं 1 किसका रखा है सर? बी वाले का? -10 पे पेपर वाले का। अच्छा -10। अच्छा ठीक है सर। हाँ जी सर, क्लियर है सर। बिल्कुल क्लियर है। दिमाग में सुकून होना जरूरी है। अभी इस वक्त कौन शोट उठा है भाई? मोहम्मद महसर नाइट की क्लास करेगा क्या? मोहम्मद महसर 9 बजे क्लास। सर डिस्कनेक्ट हो गया था तो मैं नेटवर्क चला गया था अभी। अरे मैसर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू मैसर। हाँ तुम इतना इंटरेस्टेड हो क्लास में यार, मैं तो धन्य हो गया तुमसे। अभी यहाँ तक समझ में आ रहा है किसी को मैं आगे चलूं? सर शुरू से हाँ चलिए सर आगे।
शुरू से फिर बताऊं क्या हो गया? कौन बोल रहा है यार? ललित जी आगे चलूं? चलिए सर, चलिए, समझ में आ गया। ये सर चलिए। अरे यार मैं बैठा हूँ, चलिए सर, चलिए सर। बैठा हुआ हूँ मैं, चलिए सर। नहीं सर, आप आगे बढ़िए सर, हम आपके साथ हैं, पीछे हैं। चले, थोड़ा बहुत खुश रहना जरूरी है, मेरा भी और आपका भी। अब देखिए हमें क्या करना है कि हमें ये पता है कि कूलिंग इफेक्ट मतलब QE, इसी को कूलिंग इफेक्ट कहते हैं ना। कूलिंग इफेक्ट बराबर होगा मास फ्लो रेट ऑफ रेफ्रिजरेंट मतलब R22 इनटू क्या होगा H1 माइनस HB। ये तो आप जानते हैं, इतना ही हो रहा है ना। ठंडक V से लेकर के 1 तक जो चेंज आएगा उसी को कूलिंग इफेक्ट कहते हैं, उसी से ठंडक मिलेगी, हाँ या ना? हेलो, कहीं सो गए क्या भैया? यस सर, है ना? नहीं ठीक है सर। अब कंप्रेसर क्या कहा लग रहा है? देखिए आप, कंप्रेसर लग रहा है 1 से। अब मैं कंप्रेसर लगा रहा हूं, देखिए एक कंप्रेसर लग गया, ठीक है। ये 1 से लेके 2 तक कंप्रेसर लगा, ये कंप्रेसर नंबर 1 लग गया, ठीक है। तो मास फ्लो रेट नंबर 1, मास फ्लो रेट 1 ये यहाँ कंप्रेसर 1 में जाएगा। अभी मास फ्लो रेट नंबर 1 कर दिया मैंने, ठीक है, ठीक है। और हम अब ये मालूम करना चाह रहे हैं कि यहाँ से मतलब जो फ्लैश चैम्बर था ना, ऊपर से आ रहा था, यहाँ पे आ रहा था, और यहाँ से ऊपर से वेपर जा रहा था और नीचे से लिक्विड जा रहा था, यही था ना भाई सिस्टम, है? यस सर। तो फ्लैश चैम्बर भी है जो है वो पॉइंट नंबर A है। ये क्या है? फ्लैश चैम्बर इज पोजीशन नंबर A। मगर पोजीशन नंबर A से ऊपर से वेपर जा रहा है, और नीचे से लिक्विड जा रहा है। तो पोजीशन नंबर A की जगह पे हम यहाँ पे बोलेंगे ये C है, तो ये इसका कंडीशन क्या होगा? C, वेपर जो जा रहा है। क्योंकि देखिए ना, यहाँ फ्लैश चैम्बर के अंदर में आने के बाद यहाँ पे लिक्विड और वेपर दोनों मिला हुआ है। ऊपर से जो निकलेगा वेपर होगा, उसकी स्थिति क्या होगी? वेपर की स्थिति होगी, सैचुरेटेड वेपर निकलेगा। और नीचे से क्या निकलेगा? सैचुरेटेड लिक्विड निकलेगा। यहाँ ये D होगा, सैचुरेटेड लिक्विड जा रहा है, देखिए यहाँ पे D। अगर आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो अच्छा है, अगर आप स्क्रीनशॉट ले रहे हैं तो भी अच्छा है, ठीक है। मगर A जो है, देखिए D जो है वो प्योर लिक्विड है, C जो है वो प्योर वेपर है, और A क्या है? A फ्लैश चैम्बर में स्थिति है जिसमें लिक्विड भी है और वेपर भी है, ठीक है। और ऐसे में जो टर्म आता है उसको कहते हैं ड्राइनेस फ्रैक्शन। ड्राइनेस फ्रैक्शन है पॉइंट नंबर A इज इक्वल टू, ड्राइनेस फ्रैक्शन बराबर होता है मास ऑफ वेपर लीविंग द फ्लैश चैम्बर डिवाइडेड बाय मास ऑफ लिक्विड लीविंग द फ्लैश चैम्बर, नीचे जो जा रहा है, प्लस मास ऑफ वेपर। समझ में आ रहा है? ये लिख लिया? यस सर। आप लोग तो फोटो खींचते हैं, लिखना थोड़ी चाहते हैं। आजकल तो फोटो खींच लो, लिखने की भी जरूरत नहीं है। लिखता कौन है बेवकूफ? इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं है, सब पका पकाया मिलना चाहिए। एग्जामिनेशन में ऐसा क्वेश्चन सेट करूंगा जिसमें सब आदमी खो जाएगा और सोचेगा कि मैं किसी की कॉपी नहीं कर सकता। अब जैसे आप लोग बदलेंगे ना, वैसे हम भी बदलेंगे अपने आप को। ऐसा क्वेश्चन सेट करूंगा जो एक दूसरे से कॉपी ना हो सके, बिल्कुल। मैं वो टेक्निक पैदा कर सकता हूं, आप जानते हैं मैं कैपेबल हूं, है ना। तो ए पॉइंट जो है, ए पॉइंट क्या है? ए पॉइंट का एक, जैसे कि लिक्विड और वेपर मिला हुआ है,
तो कितना वेपर है और कितना लिक्विड है, तो मैंने कहा मास ऑफ वेपर कितना ऊपर से जो जा रहा है, ऊपर से जो जाएगा वो क्या होगा, मास ऑफ वेपर होगा, नीचे से जाएगा वो क्या होगा, मास ऑफ लिक्विड होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए यहाँ से ए से अलग हो रहा है, यहाँ से मास ऑफ लिक्विड अलग हो रहा है ना, और ए से राइट हैंड साइड में क्या जा रहा है, जो ऊपर जा रहा है वो मास ऑफ वेपर इधर जा रहा है। ये क्लियर है सबको या बोलना है मुझे कुछ? बोलिए, कोई सवाल पैदा हो रहा है? चैम्बर से दो चीजें निकल रही हैं, ऊपर से भाप निकल रहा है जो मास ऑफ वेपर है, जो भाप होगा वो प्योर भाप ही होगा ना, तो सी हो गया, और नीचे से लिक्विड निकल रहा है तो वो प्योर लिक्विड होगा ना, तो नीचे से लिक्विड जा रहा है, देखिए मास ऑफ लिक्विड हो गया, ये मास ऑफ वेपर हो गया। मगर ड्राइनेस फ्रैक्शन कितना है, मास अपॉन मास ऑफ वेपर डिवाइडेड बाय टोटल मास। अब आप अपने अपने चार्ट में बताइए कि ए जो है, अगर यहां से यहां तक की दूरी, डी से सी तक की दूरी, हम डी की वैल्यू मालूम है ना, एच की वैल्यू तो मालूम होगी ना, डी एच की, एच डी की वैल्यू तो आपको पता होगी, एच डी की तो आपको वैल्यू पता होगी, और उसी तरह से एच सी की वैल्यू भी पता होगी, आप एच सी की वैल्यू पता होगी। तो आपको ये जो पॉइंट ए सबको मिला कि नहीं मिला? चार्ट पे सबको पॉइंट ए मिला है, हैं? चार्ट पे सबको पॉइंट ए मिला है कि नहीं? यस सर मिला है। या तुम बीच में चुप क्यों हो जाते हो तुम लोग? मिला है। तो पॉइंट ए जो है वो बाईं तरफ से कितनी % आगे बढ़ा हुआ है, कितना दूर है, अंदाजा? 20% आगे बढ़ा हुआ है, कितना प्रतिशत आगे बढ़ा हुआ है? 0.81 सर। है 0 पॉइंट, मतलब नहीं, ए की एक्स ए की वैल्यू कितनी है, एक्स ए की वैल्यू कितनी दूरी पे है, ये डी से कितनी दूरी पे है? क्या हो गया यार? 20 किलो जूल का डिफरेंस नहीं आप 40 किलो जूल सर एक्स के टर्म में यहाँ पे नहीं दिख रहा सर, सिर्फ एच तो दिख रहा है 20% का सर। तो है ये सर। एच डी और एच सी, एच डी एच सी और एच ए आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा ए कितना दूर है। 20% है सर। 20% है ना, तो 20% अगर है तो हम क्या लिखेंगे, एक्स ए इज इक्वल टू 0.2, ठीक है। अब अगर मान लीजिए कि हमें 1 टन का एसी चाहिए, 1 टन का एसी चाहिए, मतलब क्यूई की वैल्यू कितनी हो गई, 3.5 किलोवाट हो गया। क्यूई की वैल्यू कितनी हो गई, 3.5167 किलोवाट हो गया। और H1 और HB की वैल्यू हमें मालूम है, तो हमें मास फ्लो रेट ऑफ 1 पता है। यहां से इस जगह से हमें मास फ्लो रेट पता चल जाएगा या नहीं, मतलब QE की वैल्यू हमें 1 टन है, 3.51 हो गया है ना। और H1 की वैल्यू यहां से ले ली, देखिए H1 की वैल्यू हमने यहां से ले ली और HB की वैल्यू हमने यहां से ली, तो हमें मास फ्लो रेट एट 1 मिल जाएगा कि नहीं। आप MV और ML को छोड़िए, आप सिर्फ इधर देखिए, आप इधर देखिए खाली, बस आप सिर्फ इधर देखिए इस तरफ। अगर हमारे पास QE की वैल्यू 3.1 है, 3.5 है 1 टन होने की वजह से, और H1 और HB की वैल्यू हो, तो मास फ्लो रेट एट 1 हम निकाल सकते हैं ना। यस सर, यस सर निकल जाएगा। अच्छा, अगर मास रेट एट 1 निकल गया तो मास फ्लो रेट एट 1 इज इक्वल टू होगा मास फ्लो रेट लिक्विड। मतलब देखिए यहां से जो ए से भटक के, ये ए से निकल के जो जा रहा था नीचे है ना, एक्सपेंशन वाल्व से होकर के नीचे जाएगा और एवेपोरेटर में पहुंचेगा, ऐसे एवेपोरेटर में पहुंचेगा। ये अगर एवेपोरेटर है तो ये क्या, यहां से यहां तक एवेपोरेटर ही तो है। तो जब एक्सपेंशन, ये क्या है, एक्सपेंशन वाल्व है,
है ना, ये एक्सपेंशन वाल्व है, और ये क्या है, एवेपोरेटर है ना, ये एवेपोरेटर ही तो है। तो मास रेट L जो यहां से नीचे की तरफ से निकल के जा रहा है, वही तो मास रेट 1 है, वही तो कूलिंग में काम आने वाला है, और वो आपने यहां से कैलकुलेट करके निकाल लिया। तो आपके पास मास रेट एट L आ गया, आया ना। हाँ जी, मैं फिर से रिपीट करूं क्या? तो सर जो M1 जो निकाले वही सर ML होगा। आप लोगों ने मास फ्लो रेट एट 1 निकाला कि नहीं है? m.1 निकाल लिया सबने? निकाल लिया सर। ये m.1 जो है वही m.L होगा। देखिए L, ये जो L जा रहा है ना, यही मास रेट M है, M1 है। ML ही तो नीचे जा रहा है, देखिए ऐसे घूम करके, यहाँ से घूम करके नीचे जो जा रहा है इस तरफ, तो ये m.1 चाहिए ना इसको, यहाँ पे जो आपने कैलकुलेट किया यहाँ पे, वो m.1 क्या है, m.L है, सेम है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे m.L की वैल्यू पुट करेंगे, और ये 0.2 हमें ड्राइनेस फ्रैक्शन से मिल गया। जब मिल गया तो हमें यहाँ से m.V मिलेगा, मास रेट ऑफ वेपर हमें मिलेगा कि यहाँ जो जा रहा था वो मास रेट ऑफ वेपर, ऊपर से फ्लैश चैम्बर के ऊपर से निकल रहा था, मास रेट ऑफ वेपर हमें मिल जाएगा। जो नीचे नहीं आ रहा है, नीचे क्या आ रहा है, m.L आ रहा है, ऊपर क्या जा रहा है, m.V जा रहा है। ये बात समझ में आ रही है या रिपीट करें? हेलो, ठीक है सर। सर वही ML की जगह M-1 को पुट करके सर MV निकल जाएगा, वो MV निकल जाएगा, MV निकल जाएगा। तो हमारे पास देखिए यहाँ पे जो 1 पे आएगा, जब आफ्टर कूलिंग इफेक्ट देने के बाद जब आएगा, वो क्या होगा, m.1 जो m.L है वो वेपर स्टेट में यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि जब हीट एब्जॉर्ब करेगा तो लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा वेपर। और हमारे पास फ्लैश चैम्बर से भी निकल रहा है वेपर, वो भी यहाँ पे आएगा। तो यहाँ से जो जाएगा वो m.1 होगा कंप्रेसर नंबर 1 से, और यहाँ से जो आएगा वो m.V होगा। ये दोनों यहाँ मिल करके यहाँ पे पॉइंट नंबर 3 पैदा करेंगे, मतलब यहाँ पे आएगा m.1 या m.L जिसको भी कह दीजिए आप, यहाँ पे m.1 आएगा, और यहाँ से जाएगा m.V आएगा। तो यहाँ पे m.V और यहाँ पे m.1 मिलेगा तो पॉइंट नंबर 3 बनेगा, और यहाँ से कंप्रेसर नंबर 2 स्टार्ट होगा। कंप्रेसर नंबर 2 m.1 और m.V को दोनों को जोड़ करके ऊपर कंप्रेस करेगा, मतलब कंप्रेसर नंबर 2 पे मास फ्लो रेट ज्यादा होगा और कंप्रेसर नंबर 1 पे मास फ्लो रेट कम होगा। समझ में आया? फिर से रिपीट करूं या कल करता हूं, है ना? यस सर। ऐसा करते हैं हम लोग, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे ना तो हमें और आसानी हो जाएगी। कल करेंगे? यस सर, न्यूमेरिकल से क्लियर हो जाएगा सर। न्यूमेरिकल से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हो सकता है भी आपको डर लग रहा हो कुछ। चलें, ओके, अटेंडेंस दे दीजिए सब लोग, अटेंडेंस ले लिया स्क्रीनशॉट सर। वैसे फिर माधव राव करण सबसे पहले। मुझे अटेंडेंस दे देना यार, ये जो क्लास में नहीं हो रही है ना, क्लास से बहुत घाटा पूरे यूनिवर्सिटी को और पूरे देश को हो रहा है। आरिफ रफी, ठीक है, कासिम, ओके ओके यस सर, ले ले रहा हूँ अटेंडेंस। ओके, अल्लाह हाफिज। मैं निकलूं? यस सर, आप निकल जाइए, मैं स्क्रीनशॉट। अच्छा ठीक है।